नमस्कार, मेरा नाम गौरी है। आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। आज हम आपके लिए लाए हैं उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी और अहम खबरें, वो भी सिर्फ 5 मिनट में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अहम समीक्षा बैठक की। बैठक में महिला सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने और अपराधों पर सख्ती से नियंत्रण के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कानून व्यवस्था को और मजबूत करने, त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने और आम जनता में सुरक्षा का भरोसा बढ़ाने को कहा। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रयागराज में माघ मेले की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। संगम क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। वहीं श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए साफ सफाई, पेयजल, शौचालय और यातायात प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रशासन का दावा है कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी न हो। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजधानी लखनऊ में विकास परियोजनाओं की प्रगति को लेकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में चल रही योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सभी परियोजनाएं तय समय सीमा में और गुणवत्ता के साथ पूरी हों। किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नोएडा और गाजियाबाद में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। बदले मौसम के चलते ठंड में इजाफा दर्ज किया गया है और तापमान में गिरावट देखी गई है। सुबह और शाम के समय ठंडी हवाओं से लोगों को ठिठुरन महसूस हो रही है। मौसम विभाग ने बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को खास सतर्कता बरतने की सलाह दी है। वहीं वाहन चालकों को भी कोहरे और फिसलन से सावधान रहने को कहा गया है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वाराणसी में पर्यटन सुविधाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में नई योजनाओं पर काम शुरू हो गया है। प्रशासन का मुख्य फोकस देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधा पर है। घाटों की साफ सफाई, यातायात व्यवस्था, पार्किंग, पेयजल और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा। साथ ही दर्शन और आवागमन को सुगम बनाने के लिए आधुनिक व्यवस्थाएं विकसित की जा रही हैं, जिससे काशी आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर अनुभव मिल सके। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। शहर में हुए एक सड़क हादसे में कई लोग घायल हो गए हैं। हादसा इतना गंभीर था कि मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंची। सभी घायलों को तुरंत इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आगरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। शहर में बढ़ते ट्रैफिक जाम को देखते हुए नगर निगम ने अतिक्रमण हटाने का अभियान तेज कर दिया है। सड़कों और फुटपाथों पर किए गए अवैध कब्जों को हटाया जा रहा है, ताकि आम लोगों को आवागमन में राहत मिल सके। नगर निगम की टीमें लगातार कार्रवाई कर रही हैं और अधिकारियों का कहना है कि ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। उद्देश्य साफ है, आगरा को जाम मुक्त और व्यवस्थित बनाना। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मेरठ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मेरठ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध हथियारों के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों के पास से आपत्तिजनक हथियार बरामद किए गए हैं। फिलहाल दोनों आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि ये हथियार कहां से लाए गए और किसी बड़ी वारदात की योजना तो नहीं थी। पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बरेली से एक अहम खबर सामने आ रही है। किसानों को फसल बीमा योजना की जानकारी देने के उद्देश्य से जिले में विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत कृषि विभाग की टीमों ने गांव-गांव पहुंचकर किसानों को योजना के लाभ, आवेदन प्रक्रिया और बीमा कवरेज से जुड़ी पूरी जानकारी दी। अधिकारियों ने किसानों से समय पर पंजीकरण कराने की अपील की, ताकि प्राकृतिक आपदा की स्थिति में उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिल सके। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अयोध्या में श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन ने ट्रैफिक व्यवस्था में अहम बदलाव किए हैं। भीड़ को सुचारू रूप से नियंत्रित करने और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ मार्गों पर यातायात को डाइवर्ट किया गया है। प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और प्रशासन का सहयोग करें, ताकि दर्शन व्यवस्था सुचारू बनी रहे। इसी के साथ चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झांसी से महिलाओं से जुड़ी एक सकारात्मक खबर सामने आई है। जिले में महिला स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई, जिससे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में मजबूती मिली है। सहायता राशि मिलने के बाद समूह से जुड़ी महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। महिलाओं ने कहा कि इस सहयोग से वे अपने छोटे छोटे व्यवसायों को आगे बढ़ा सकेंगी और परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगी। प्रशासन का कहना है कि भविष्य में भी ऐसे प्रयास जारी रहेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर। यह खबर गोरखपुर से जुड़ी है। जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक मजबूत करने के निर्देश जारी किए गए हैं। प्रशासन की ओर से साफ कहा गया है कि अस्पतालों में मरीजों को बेहतर इलाज, पर्याप्त दवाएं और जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है, ताकि आम जनता को समय पर और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। स्वास्थ्य विभाग लगातार व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहा है। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मथुरा से एक अहम खबर सामने आ रही है। धार्मिक नगरी मथुरा में श्रद्धालुओं की सुविधा और स्वच्छ वातावरण बनाए रखने के लिए विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया है। इस अभियान के तहत मंदिर परिसरों, घाटों और प्रमुख धार्मिक स्थलों की साफ सफाई की गई। नगर निगम और स्थानीय प्रशासन की टीमें सुबह से ही अभियान में जुटी रहीं। कचरा हटाने के साथ साथ श्रद्धालुओं को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया गया। प्रशासन का कहना है कि यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
सहारनपुर में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए स्कूलों का निरीक्षण अभियान तेज कर दिया गया है। जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग की टीमें लगातार सरकारी और निजी स्कूलों का दौरा कर रही हैं। कक्षाओं में पढ़ाई की स्थिति, शिक्षकों की उपस्थिति, छात्रों की संख्या और बुनियादी सुविधाओं की गहन जांच की जा रही है। अधिकारियों ने साफ कहा है कि शिक्षा की गुणवत्ता से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। लापरवाही मिलने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रयागराज से युवाओं के लिए एक अहम खबर सामने आई है। शहर में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस रोजगार मेले में निजी और सरकारी क्षेत्र की कई प्रतिष्ठित कंपनियों ने भाग लिया और युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी के अवसर प्रदान किए गए। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने युवाओं को करियर से जुड़ी अहम जानकारियां भी दी। रोजगार मेले को लेकर युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लखनऊ मेट्रो ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अपनी नई समय सारिणी लागू कर दी है। नई व्यवस्था के तहत अब ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई गई है, जिससे पीक आवर्स में यात्रियों को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सुबह और शाम के व्यस्त समय में मेट्रो सेवाएं और अधिक सुचारू रहेंगी। मेट्रो प्रशासन का कहना है कि इस बदलाव से दफ्तर जाने वाले छात्र और आम यात्री सभी को बड़ी राहत मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।